एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 वर्ड प्रॉब्लम है जो कि इन दोनों फॉर्मूले के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। हमारे पास टोटल 200 लॉक्स है जिन्हें इस प्रकार रखा गया है। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, मतलब 20 लॉक्स सबसे नीचे वाली रो में रखा गया है, मतलब फर्स्ट रो में 20 लॉक्स है। फिर 19 लॉक्स इन द सेकेंड रो, मतलब जो नेक्स्ट रो है, इसके ऊपर वाली जो रो है सेकेंड रो, उसमें 19 लॉक्स है। फिर उसके ऊपर वाली में 18 लॉक्स है, उसके ऊपर वाली में 17 हो जाएंगे, मतलब एक एक लॉक कम होता जा रहा है। मतलब अगर बॉटम मोस्ट रो में 20 है, फिर 19 है, 18 है, 17 है एंड सो ऑन, जब तक टोटल 200 लॉक्स खत्म नहीं हो जाते। टोटल लॉक्स जो है वो 200 है, इज इक्वल्स टू 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17 एंड सो ऑन। अब इन नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये नंबर्स के बीच में जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है, दैट इज आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करें तो 19 माइनस 20 हो जाएगा -1, 18 माइनस 19 विल बी -1, अगेन इन दोनों का डिफरेंस -1, मतलब ये नंबर्स एक एपी बना रहे हैं जिनमें फर्स्ट टर्म क्या है 20, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 20 एंड कॉमन डिफरेंस है -1 एंड मुझे टोटल सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज सम ऑफ n सच रोज पता है जो कि है 200। टोटल लॉक्स मुझे दिए गए हैं 200, तो टोटल सम ऑफ लॉक्स इन n रोज विल बी इक्वल्स टू 200। अब मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ n एंड मुझे निकालना है कि लास्ट रो में कितने लॉक्स होंगे, दैट इज a n। ये दो वैल्यूज मुझे निकालनी है। अब इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके हम इजीली ये दो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज s इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t। यहाँ पे जो सम है टोटल वो है 200, n मुझे फाइंड आउट करना है, n अपॉन 2 इंटू 2a, a दैट इज फर्स्ट टर्म है 20 प्लस n माइनस 1 टू d, कॉमन डिफरेंस है -1। तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे n के लिए, ये 2 इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू n इंटू 2 इंटू 20 हो गया 40 -1 इंटू n माइनस 1 दैट इज माइनस n प्लस 1, ये हो गया 400 इक्वल्स टू n टू 40 माइनस 41 माइनस n, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर, इस साइड हो जाएगा 400, ये इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग यूज करके n के लिए सॉल्व करूंगी। मुझे -41n को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है सो दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो हो जाए n स्क्वायर इंटू 400, इज 400 n स्क्वायर। बहुत इजी है, अगर मैं -41n को लिख दूं -16n एंड -25n, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस 400n स्क्वायर एंड इन दोनों का सम हो जाएगा -41n। यहाँ पे -41n को लिख देंगे -16n -25n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में n कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा n माइनस 16 माइनस इन दोनों में 25 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा n माइनस 16। यहाँ से आ जाएगा n माइनस 16 इंटू n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, n इक्वल्स टू 16 आ गया, यहाँ से आ गया n इक्वल्स टू 25। अब n एक नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये दोनों ही वैल्यूज एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n है। अब हम इन दोनों के लिए an निकालेंगे, दैट इज नंबर ऑफ लॉक्स इन द लास्ट रो निकालेंगे। इफ n इज इक्वल्स टू 16, अगर n 16 है तो देखते हैं nth टर्म क्या होगी, दैट इज नंबर ऑफ लॉक्स इन द लास्ट रो क्या आता है। nth टर्म का मेरे पास फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, में हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो 20 है प्लस n माइनस 1, n हमने 16 लिया है इस बार तो 16 माइनस 1 इंटू -1, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 16 माइनस 1 15 इंटू -1, तो 20 माइनस 15 हो गया 5। मतलब अगर n 16 है तो नंबर ऑफ लॉक्स इन द 16th रो विल बी 5। ये
क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉसिबल आंसर है। दूसरा केस है इफ n इज इक्वल टू 25। तो अगर n 25 है, an कितना हो जाएगा? फॉर्मूले में n की जगह 25 रख देंगे तो जाएगा a है हमारा 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1, दैट इज कॉमन डिफरेंस। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20, 25 माइनस 1 दैट इज 24 इंटू माइनस 1 माइनस 24, तो 20 माइनस 24 आ गया माइनस 4। अब क्योंकि an दैट इज नंबर ऑफ लॉग्स इन द लास्ट रो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और यहाँ आ रहा है -4, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नंबर ऑफ लॉग्स नहीं हो सकता। तो n इज इक्वल टू 25 एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ n नहीं है, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा n इक्वल टू 16, दैट इज जो नंबर ऑफ रोज है वो 16 है एंड लास्ट रो में 5 लॉग्स है। ये हो गया हमारा आंसर।